नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर, मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में है पारद तो नहीं होगा वास्तु दोष, जेब में है पारद तो नहीं होगी धन हानि, तिजोरी में है पारद तो साथ नहीं छोड़ेंगी धन लक्ष्मी। देखिए कालचक्र। जी हाँ, पारद यानी मरकरी, ये एक ऐसी धातु है जो सभी धातुओं में सर्वोपरि है, मूल्यवान और गुणवान है, जिसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। आज कालचक्र में हम पारद की ही बात करेंगे और पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताएंगे कि घर या कार्यक्षेत्र में पारद से बनी देवी देवताओं की प्रतिमा या कुछ खास चीजें रखने से कैसे जीवन से तमाम परेशानियां धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और चमत्कारी परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है, मन में कोई भी सवाल आता है प्रोग्राम के दौरान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। इसी के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 12 मार्च 2025 दिन बुधवार है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:11 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र कल सुबह 4:05 तक, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग दोपहर 1 बजे तक, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:33 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 11:02 से दोपहर 12:31 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य को करने से, नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने शुभ मुहूर्त आज के आपको बताए हैं, इनमें अपना काम कीजिए और अपने काम को शुभ बनाइए। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आमदनी की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पंडित जी से पूछे भी जाते हैं आपके द्वारा। तो अगर किसी को पैसे कमाने में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो उसे पारद से बनी किस चीज को अपने घर में जरूर रखना चाहिए ताकि ये जो रुकावटें हैं आपकी आमदनी को लेकर वो दूर हो सके। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और कितने सारे सवाल दर्शक पूछते हैं कि आमदनी पहले ठीक थी, अब नहीं हो रही है, सेविंग्स नहीं हो रही है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं। तो आज पारद से जुड़ी हुई कोई चीज का समाधान बताइए। देखो विपनेश, मैं तो अपने सभी दर्शकों से एक ही बात कहता हूँ जी, दुनिया में दो ही बड़े। बहुत बार आपने बताया है। हाँ, दुनिया में दो ही बड़े जी। एक रुपया, एक राम। जी, राम से मुक्ति मिलत है, रुपया से सब काम। इसलिए काम वही करो जिससे या तो राम जी मिल जाए या तो रुपया मिल जाए। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा कोई काम ही मत करो। जी। तो कहने का मतलब यह है कि सच्ची बात बताऊं, अगर अपने दिल की बात कहूं तो बात यह है कि आदमी अगर दरिद्रता भोग रहा है, अभाव में जी रहा है, दुखों में रो रहा है, तो उसके पीछे भगवान कारण नहीं है, उसके पीछे दैव कारण नहीं है, उसके पीछे उसका कर्तव्य कारण है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जैसा आप कर्म और आचरण करते हैं उसी के अनुसार आपको जीवन में फल मिलता है। लेकिन सच्चाई कुछ और, सच्चाई ये कि अपनी गलती नहीं मानेंगे। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब बुरा दिन आएगा ना तो कहेंगे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, मेरी दुकान को बंधन लगा दिया, मेरी बेटी की शादी में बंधन हो गया है, कुछ ऊपरी काला जादू हो गया है। अपना भाग्य खराब है, अपना कर्म खराब है, अपनी तरफ उंगली दिखाने की हिम्मत नहीं है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं या मैंने पाप किया है या मेरा आचरण नहीं ठीक है या मेरी सोच नहीं ठीक है जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूं। ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। ये कहना बहुत अच्छी बात है कि वो मेरी जेठानी ने जो है
मिल करके किसी से कुछ करवा दिया है, और मेरी पड़ोसी चाहती है कि हर समय नींबू और पीपल के सूखे पत्ते हमारे घर में फेंक देती है, इसलिए ऐसा होता है। मतलब कुछ न कुछ बहाना दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सही रास्ते पर हो। निकुंभिला देवी पर मेघनाथ इतनी बड़ी यज्ञ कर रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं, और राम जी सामान्य रूप से केवल युद्ध लड़ रहे थे। रावण भी मरा और रहा न को कुल रोवन हारा। रावण के कुल में कोई नहीं बचा जो रोने वाला भी बचा हो। तो अगर आप अन्याय पर हैं तो क्या आपका देवी देवता साथ देंगे? अगर आप न्याय पर और सत्मार्ग पर हैं, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने पत्नी की इज्जत करते हैं और अपने पति का सम्मान करती हैं, तो निश्चित मानिए कि आप पूजा पाठ कम भी करें तब भी भगवान आपके साथ रहेंगे। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, 3 प्रकार की उपासना बताई गई है जीव को, जिसमें हम तो कहते हैं कि आपसे पूजा नहीं होती है, मत करो भाई। आपसे जप नहीं होता है, मत करो। आप ज्ञानी नहीं हैं, मत करो। आप शरीर को मतलब कि नहीं मानते हैं, ना मानो। लेकिन आप एक काम तो करो कि आप जो भी काम करो वो दूसरे के हित के लिए करो। किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत सुनो, किसी की निंदा ना करो, किसी की शिकायत मत करो, चुगलखोरी मत करो। ये सब काम अगर रुक जाए तो सारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। इसी तरह से अगर धन लाभ में बार बार रुकावट आ रही है तो अपने घर में आपको पारे से बनी एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पारे में चांदी मिला करके पारे की प्रतिमा बनती है, ये बात पक्की जान लीजिए। इसके नाम पर बड़ा डुप्लीकेट भी होता है। क्यों? पारे में गिलट मिला करके और उसको पारे का बना करके लोग बेच दे रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि अगर पारा का असली श्रीयंत्र है या लक्ष्मी की प्रतिमा है या शिवलिंग है तो उस पर 2 चांदी का वर्क जो मिठाइयों पे लगाया जाता है, 2 चांदी का वर्क चिपका दीजिए और 2 घंटे बाद वो चांदी का वर्क गायब हो जाएगा, वो सोख लेगा। सोने की अंगूठी है, निकाल करके पारे के श्रीयंत्र या शिवलिंग से स्पर्श करा दीजिए चारों तरफ, अंगूठी सफ़ेद हो जाएगी, रंग बदल जाएगा। फिर अंगूठी का रंग आने में कम से कम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय लगेगा। ये है पारे की असली पहचान। पारा सोना और चांदी को बहुत तेजी से खाता है। अगर आप लक्ष्मी जी की बढ़िया से प्रतिमा शुभ मुहूर्त में ले आकर के पारे की प्रतिमा अपने घर में 8-9 अंगुल से छोटी प्रतिमा ले आकर रख लें और उनके लिए एक चांदी का सिंहासन बनवा लें और उन्हें एक पीतल की थाली में रोज पूजा करते समय रख करके दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके और फिर दूध भर करके, फिर शहद, फिर गन्ने का रस या चीनी का रस, फिर दही, फिर घी, ये दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण सजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो में आवह ओम ताम हयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गाम स्वपुरुषानम अस्तपूर्वाम रसमध्याम हस्तनाद प्रमोदिनीम श्रीयम देवीम उपवय श्री रमाम देवी जुखताम। ये श्री यंत्र है, श्री सूक्त है। आपको अगर श्री सूक्त याद नहीं है तो मत घबराइए। आपके पास मोबाइल तो है ना, मोबाइल में YouTube चालू करके उसमें टाइप करिए श्री सूक्तम और श्री सूक्तम बजने लगेगा, 16 मंत्र चलने लगेंगे और उसी के अनुसार आप भी याद करने का अपना प्रयास शुरू करें। और जब तक वो 16 मंत्र चलता रहे तब तक जल से श्री यंत्र का अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, घी से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए। देखिए, जब आप जल से अभिषेक करेंगे तो घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, दूध से अभिषेक करेंगे तो आपके संतान की उन्नति होगी, गन्ने के रस से आप या चीनी के रस से अभिषेक करेंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहेंगी, शहद से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपके घर का रोग समाप्त हो जाएगा, दही से आप अभिषेक करेंगे तो पूरे घर में किसी को चर्म रोग नहीं होगा, और अगर आप घी से अभिषेक करेंगे तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएगा और आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा 4 चांद लग जाएगी। इतना करने के बाद
फिर से श्री यंत्र को शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से महालक्ष्मी की प्रतिमा को पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराइए और उन्हें एक लाल रंग का वस्त्र धारण करा करके उनके माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाइए। हल्दी, कुमकुम ये सब उनके श्री चरणों में डाल करके माला पहना करके धूप दीप जला करके और एक कटोरी में आपसे जो भी बन सके काजू, किशमिश, मिश्री, फल का भोग लगा करके एक पान का पत्ता का बीड़ा बना करके रख दीजिए। उसके बाद में कपूर से आरती कर लीजिए। रोज यही चीज़ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। अगर 3 साल में आपकी जिंदगी 0 से 100 पर न पहुंच जाए तो आप आकर के मुझे ठूकिएगा कि आपने क्या कहा था। ये अनुभव की बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं, पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। और जो लोग, जो महिलाएं, जो पुरुष इस नियम का पालन कर लेते हैं वो जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत में नहीं आते हैं। उनके घर में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां अपने आप रहती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पारद को लेकर पंडित जी के साथ हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी और हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉल्स इस वक्त हमें आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम अपने तमाम दर्शकों से बात करेंगे, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष राशि की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत आज, और साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, वैसे आप अगर मेष राशि के जातक हैं तो घबराइए मत, लेकिन ग्रह गोचर आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति धन भाव में है और धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में है। तो व्यय और धन दोनों भाव के स्वामियों का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए धन हानि की संभावना और कर्ज लेने की नौबत दिखाई दे रही है। लेकिन धैर्य रखिएगा, फैल मत जाइएगा, क्योंकि दिन अच्छा और बुरा ये आते जाते रहते हैं। ऑफिस में अगर नौकरी करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, उसे बिना किसी अहंकार के स्वीकार करिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन की स्थिति बन सकती है, ज़्यादा भाग दौड़ से सेहत भी खराब हो सकती है। वाहन चलाते समय टेंशन न लें, सतर्क रहें। भगवान गणेश की मन लगाकर पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। घर में दरिद्रता का वास है, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में पारद से बनी किस देव प्रतिमा को घर में स्थापित करके हर रोज उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कर्ज से मुक्ति कैसे पारद दिला सकते हैं? श्री यंत्र की बात अब कर रहा हूं। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वही स्वरूप श्री यंत्र का है। यंत्रराज का वही स्वरूप है जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, इसीलिए इसको यंत्रराज कहा जाता है। इसका उल्लेख तंत्रराज में, ललिता सहस्रनाम में, कामकला विलास में, त्रिपुरोपनिषद में जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। पारद से बना श्री यंत्र अद्वितीय और भव्य माना गया है। जिस घर में पारद का श्री यंत्र होता है वहां गरीबी और दरिद्रता आ ही नहीं सकती है। लेकिन ये नहीं कि आप ले आकर के श्री यंत्र रख दिए और उसका अपमान कर रहे हैं, उसका कभी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, उस पर धूल मिट्टी जमा हो रही है, तो भाई तब तो इसका फल आपको नहीं मिलेगा। सुबह शाम आपको थोड़ा सा पूजा पाठ करना पड़ेगा। न ज़्यादा कर सकें तो श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए जल से ही अभिषेक कर दें। उनके ऊपर रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, फूल, धूप, दीप, थोड़ा सा कुछ भोग प्रसाद, 1 गिलास में पानी और इसके बाद पान का बीड़ा, कपूर से आरती, ये सब तो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो 8 प्रकार की महालक्ष्मी हैं, ये 8 लक्ष्मियां आपके संपूर्ण प्रभाव को आपके घर के ऊपर दिखाएंगी। श्री सूक्त के अनुसार जिस घर में पारद श्री यंत्र रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में वास करती हैं।
साक्षात रूप का मतलब ये थोड़ी है कि 4 हाथ लगा करके कमल पे बैठी हुई आके आपके घर में डांस करेंगी। अरे आपके घर के किसी महिला में ही वो प्रवेश कर जाएंगी और उस महिला के कदम जहाँ जहाँ चलेंगे तहाँ तहाँ वृद्धि होती रहेगी। किसी कुमारी कन्या में प्रवेश कर जाएंगी, जहाँ जहाँ वो उठेगी बैठेगी वहाँ वहाँ वैभव आ जाएगा। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। और जो मूर्ख लोग देवियों की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और स्त्री जात का अपमान करते हैं, वो जंगल में रोएंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर आप शक्ति की साधना करते हैं तो पहला व्रत आपको लेना पड़ेगा कि संसार की सारी स्त्रियों में वही शक्ति, आदि शक्ति विराजमान है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। ये साफ बात है कि सभी स्त्रियों में वही देवी विराजमान है। और हमारी तो बहुत उच्च स्थिति की सनातन धर्म की मर्यादा है। जब भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर माता के कुंडल और केयूर लक्ष्मण को दिखाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण तुम पहचानते हो ये सीता के केयूर और कुंडल हैं, तो लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। कहते हैं, भैया मैंने सिर्फ भाभी के, माता के चरणों के नूपुर देखे हैं, मैं केवल नूपुर पहचान सकता हूँ, मैंने कभी कुंडल और केयूर देखा ही नहीं है, मैंने माँ का चेहरा देखा ही नहीं है। अगर वो माँ मेरे सामने भी आ जाए तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा, मैं उनके पैरों से उनकी पहचान करता हूँ। ये है सनातन धर्म का आदर्श, ये है सनातन धर्म का आदर्श। हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए महिलाओं के प्रति, ये सनातन धर्म का आदर्श है। हर रोज पूजा करिए श्रीयंत्र की, सौंदर्य, धन, वैभव, हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी, कोई चीज जीवन में कम नहीं रहेगा। और अगर कभी आप मुसीबत में पड़ जाएं और कोई काम आपके लिए चैलेंज हो जाए और आपके पास समय ज्यादा नहीं है, तो विधिवत पूजा करने के बाद अपने दाहिने हाथ पर श्री यंत्र को रख करके और 5 बार अपनी मनोकामना कहिए। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, जैसे हे यंत्रराज आप मेरे बेटे को IIT परीक्षा में सफलता दिलवा दीजिए। 5 बार इसी बात को आप कहें, 21 दिन कहें और उसका परिणाम आप देख लें। हे यंत्रराज आप मेरे पति या पुत्र की नौकरी शीघ्र लगवा दें, मेरे पति और पुत्र को विदेश में सुखी कर दें। कुछ भी आप कहिए, उसमें न नहीं आना चाहिए कहीं से। और 5 बार कहिए, 21 दिन कहिए, 21 दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप श्री यंत्र की पूजा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, काम का, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है, गुरु एकादश भाव का स्वामी है, वृषभ राशि का स्वामी एकादश भाव में है। मैं कहना ये चाहता हूं कि लग्नेश और आयेश दोनों का स्थान परिवर्तन हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। और यदि आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिश्तों में संयम बना करके रखिए और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज सट्टेबाजी से दूर रहिए, किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और जब तक घर में दरिद्रता है तब तक मां लक्ष्मी घर में नहीं आएंगी, तो ऐसे में पारस से बनी किस पवित्र चीज को घर में रखने से दरिद्रता दूर होगी और मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास हो जाएगा, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, चाहे जैसी मूर्ति रख लीजिए और चाहे जैसी लक्ष्मी की प्रतिमा रख लीजिए और चाहे जो उपाय कर लीजिए, जब तक आपका खान पान और आचरण और सोच तीनों ठीक नहीं होगी तब तक दरिद्रता जाने वाली नहीं है। पक्की बात बता रहा हूं। अगर आपका खान पान, आपकी सोच और आपका चरित्र ये तीनों सनातन धर्म के अनुकूल हैं तो आप विश्वास करिए आपकी एक अगरबत्ती आपको वैकुंठ का सुख दिला सकती है। अगर आप धर्माचरण कर रहे हैं
और फिर भी आपको पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार गरीबी और दरिद्रता भोगना पड़ रहा है। जैसे सुदामा जी तो बहुत शुभ आचरण कर रहे थे, लेकिन उनको दरिद्रता और गरीबी पूर्व जन्म के कारण भोगना पड़ रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे कर्म करने वाले भी अभाव और दरिद्रता की जिंदगी जीते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में दरिद्रता का दंश मिटाने के लिए आपको पारद धातु से बनी माँ लक्ष्मी की 2 चरण पादुकाएं अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। उसमें जो माता के चरण में 24 चिन्ह हैं वो चिन्ह बने होने चाहिए। चरण पादुका में बना कमल, स्वास्तिक, कलश, चक्र, मत्स्य, त्रिकोण, त्रिशूल, शंख, सूर्य, ध्वजा जैसे चिन्हों की हर रोज चंदन लगा करके पूजा करनी चाहिए। और अगर हो सके तो इसे आप अपने पूजा स्थान में रखें और उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको मूर्ति की तरफ रखें, अपनी तरफ ना रखें। इसी तरह से अलमारी में भी उसको आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भी लाभ मिलता है। इसे अगर दिवाली के दिन स्थापित किया जाए तब ज़्यादा इसका फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज दिन आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय 10वें भाव में नीच राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। आज आपका पेमेंट कहीं फंस सकता है। ऑफिस के काम में दिन भर व्यस्तता रहेगी। परिवार के साथ घूमने की योजना आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पिता बुजुर्ग हैं तो आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने से बड़े लोगों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त छपरा से सुनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। चलिए उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन संतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो क्या कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बनेगी? दूसरा प्रश्न है, मेरी बहू की डेट ऑफ बर्थ है 4/5/85, 9:40 PM दिल्ली। उसका ना एक तो पति से तालमेल नहीं बैठता और हमें भी कुछ अपना नहीं समझती है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि प्यार से जीवन गुजरे। कोई बहुत गुस्से वाली है वो। आप कितने साल के हैं? 68 ईयर्स। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है जो 7वें भाव में बैठा हुआ है। आपको कोई विशेष रोग नहीं है। नसों में खिंचाव है और हड्डियों में दर्द की स्थिति है। आप शनिवार को सरसों के तेल गुनगुना करवा करके अपने शरीर में मसाज कर लिया करिए। पेट और सीने को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर में मसाज कर लिया करिए और गुनगुने पानी से नहाना शुरू करिए। 7 शनिवार ये उपाय करिए और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दिया जलाइए, पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय आपके सेहत में काफ़ी हद तक सहायक होंगे। वैसे एक बात जान लीजिए कि अब वृद्धावस्था का शरीर है, कुछ न कुछ परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अपने को प्रसन्न रखने का प्रयास करें तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ी लिखी हों तो आपको रामायण 1 घंटे रोज़ पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस रोज़ आपको 1 घंटे पढ़ना चाहिए और 1 महीने में पूरी रामायण ख़त्म करनी चाहिए। देखिए, अब आपकी ज़िंदगी के 68 साल बीत गए हैं। पता नहीं कब मतलब कि जो है काल खड़ा रहेगा और कहाँ आपको दबोच लेगा। तो कम से कम अगर 2-4 बार आप पूरा रामायण पढ़ लेंगी तो कम से कम आगे का रास्ता अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बहू के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो, बहू के भाव का स्वामी बृहस्पति है जो इस समय शुक्र के घर में विद्यमान है। किसी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता है। बहू जैसी भी है उसी स्वरूप में उसको स्वीकार करो, उसी स्वरूप में उसको प्यार करो, उसी स्वरूप में उसको आत्मीयता प्रदान करो और अपने बेटे से कहो कि वो भी पत्नी का सम्मान करे और पत्नी की भावनाओं का आदर करे। एक न एक दिन उसके अंदर सुधार आएगा, उसे अपनी गलती महसूस होगी और वो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, उपाय करने की बात है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप 5 किलो चावल और 1 मोती की माला, ये आप सोमवार के दिन किसी अपने कुल पुरोहित को दान करके देख लीजिए, आपके बहू में चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। जो महिलाएं मोती दान किए रहती हैं, जो महिलाएं चावल दान किए रहती हैं, उनको बेटी और बहू अच्छी मिलती हैं। ये हमारे शास्त्र की मान्यता है।
अगर बेटी और बहू अच्छा चाहिए तो मोती और चांदी दान करना चाहिए। अगर दामाद और बेटा अच्छा चाहिए तो दूध और चीनी दान करना चाहिए। ये सनातन धर्म की बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आपका, भाग्य कितना साथ आपका देगा, आज जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस समय सिंह राशि में है। मघा नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, लेकिन आपके व्यय भाव में मंगल बैठा हुआ है जो आपके दशम भाव का स्वामी है। फिजूल खर्ची आपको मुसीबत में डाल सकती है और आपको चाहिए कि अधिकारियों से किसी प्रकार का वाद विवाद न करें। आपके विचार रिश्तों में मिठास लाएंगे। पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। प्रॉपर्टी में सोच समझ कर निवेश करें। दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे पारद से बनी देव प्रतिमाएं और कुछ पवित्र चीजें हमारी ढेरों परेशानियों को दूर कर सकती हैं। आप कोई भी नया काम शुरू करें, उसमें रुकावट आ जाए, आपकी नौकरी और कारोबार में बार बार अड़चने आए तो क्या होगा? जाहिर है ना, आपका काम में मन लगेगा और ना ही कोई लाभ आपको मिलेगा। अगर किसी के साथ ही परेशानी है तो उसको अपने घर में पारद की कौन सी देव प्रतिमा स्थापित जरूर करनी चाहिए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। बार बार अगर आपको हर काम में रुकावट आ रही है, या आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, या जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का अभाव है, तो भाई कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, पहले गौरी और गणेश की ही पूजा होती है। समृद्धि और ऐश्वर्य की अगर कमी है तो अपने घर, कार्यक्षेत्र या फैक्ट्री में पारे की गणेश प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए। ये पारे की गणेश प्रतिमा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़े हुए गणेश नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। कमल के फूल पर बैठी हुई गणेश प्रतिमा होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वास्तु दोष है तो उससे भी पीछा छूटता है। या पारे का पिरामिड भी आप स्थापित कर सकते हैं। पारे का पिरामिड आप अपने पूजा स्थान में भी स्थापित कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बीमारी में पैसा खर्च होता जा रहा है, दुश्मन भी परेशान कर रहे हैं, उनको अपने घर में एक माँ दुर्गा की 8 अंगुल की सिंह पर सवार प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उनकी चल प्रतिष्ठा करके और नित्य दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उस कवच का 9 दिए जला करके 9 पाठ सुबह शाम करने से 9 दिनों के अंदर सारी मुसीबत से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप पारे की दुर्गा की प्रतिमा लगा करके और उन्हें विधिवत पूजा करके, विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, ये सब करते हुए दुर्गा जी की पूजा करते हुए जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की खरीद लीजिए, उसमें जो कवच का पाठ है उस कवच का पाठ आप 9 बार करिए और 9 मिट्टी के दिए घी के बना करके या तिल के तेल के बना करके 9 दिए एक साथ जलाइए और कोशिश करिए कि वो दिए 9 पाठ करते तक, माने 1 घंटे तक जलते रहें और फिर पाठ करिए। और पाठ करने के बाद एक लोटे में तांबे के जल रखे रहिए, उसमें एक फूल डाल दीजिए। पाठ करने के बाद थोड़ा सा जल माता के चरणों पर छिड़क दीजिए और थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। ये उपाय 9 दिन सुबह शाम करिए। गंभीर से गंभीर विपत्ति में अगर आप फंसे होंगे तो 9 दिन के अंदर निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके व्यवसाय पर अगर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, देखिए जादू टोना नहीं होता है लेकिन नज़र होती है। नज़र ऐसी चीज होती है कि अगर हरे पेड़ को कोई नज़र वाला देख ले तो हरा पेड़ सूख जाता है। नज़र तो होती है, इस बात को मैं मानता हूं। अगर आपको कोई चीज जरूरत से ज्यादा पसंद आ जाए
और आपके मन में ये बात आ जाए कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो यही नजर है। नजर लगाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और सबसे ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर पिता की नजर लगती है। इसीलिए जो तंदुरुस्त और स्वस्थ बच्चे हों उन्हें घर में कपड़ा पहन के ही रहना चाहिए, क्योंकि बाप की दृष्टि जाते ही अगर बच्चे का शरीर अच्छा लगा तो नजर होनी है और बच्चा बीमार पड़ना है। अब बाप थोड़ी चाहता है कि मेरा बच्चा बीमार हो, लेकिन नजर है तो नजर है। तो इसलिए अगर नजर लग भी जाए तो काल चक्र के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में लौंग हर समय रखिए। 3 लौंग ले लीजिए और बाएं पैर से बच्चे के घुमाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आइए लौंग को, और उसको बगल कर दीजिए। इसी तरह से 3 लौंग उतार करके उसे कागज में लपेट करके चूल्हा जला करके उस पर जला दीजिए। रविवार को अगर ये उपाय कर दीजिए तो नजर से हर तरह से निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और सिंह राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आज आपका, जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है, लेकिन व्यय भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और आपके राशि में हैं, तो इसका मतलब कि आज किसी को भी पैसा अगर आप उधार देंगे पक्का फंसेगा, ये बात समझ लीजिएगा। अगर आपकी ऐसी स्थिति हो कि आप दे करके भूल सकते हैं तो दीजिएगा, वरना अपने आप को रोकिएगा। ऑफिस में अपने काम को समय पर निपटा लीजिए। पारिवारिक मतभेद समाप्त होगा। आलस्य और थकान थोड़ी सी महसूस हो सकती है। बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। घर से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के बाहर निकले। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बदलते समय में परिवारों में आ रहे बदलाव की। अगर घर में नास्तिक माहौल है, पैसों की बर्बादी होती है और छोटी छोटी परेशानियों में लोग तनाव में आ जाते हैं, तो ऐसे में घर में पारद से बनी कौन सी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी, ये अमूमन आम प्रॉब्लम है घर में, तो पारद कैसे समस्या को दूर कर सकते हैं? देखो विपिनेश, आज के 40 साल पहले के हिंदुस्तान में 2-4 गांवों में ढूंढने पर एकाक दिमाग के रोगी मिलते थे, और आज 40 सालों में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में 1-2 दिमाग के रोगी न हो। कोई नींद की गोली खा रहा है, कोई एंजाइटी की गोली खा रहा है, कोई डिप्रेशन की गोली खा रहा है, मतलब हर घर में। क्यों? कारण क्या है? इस पर कभी कोई सोच रहा है? पहले क्या होता था कि अगर हर घर में नहीं होता था तो गांव में ही लोग 10-20 लोग इकट्ठा होकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे तालियां बजा करके 10-20 मिनट कीर्तन कर लेते थे सामूहिक रूप से। जी। घरों में भी लोग बैठ करके कीर्तन कर लेते थे, तालियां बजाते थे। इससे एक्यूप्रेशर होता था और स्वास्थ्य ठीक रहता था। अब सब खत्म। अब अध्यात्म की कोई चर्चा ही नहीं है परिवार में। अब परिवार में ये चर्चा है कि तुम्हें आईआईटी करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें आईएएस बनना है। अब परिवार में बचपन से पहले यही टॉनिक पिलाया जा रहा है। भगवान को प्रसाद भी लगाना है, परोपकार भी करना है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार भी करना है, भूखे को भोजन कराना है, जीवों पर दया करनी है। ये सब कोई शिक्षा नहीं है। जी। मातु पिता बालकन बोलाई, उदर भरई सोई धर्म सिखाई। माता पिता अपने बच्चों को बुला करके केवल 2 बात सिखाते हैं, भैया चोरी मत करना, चरित्रहीनता मत करना, जैसे भी अपनी रोजी रोटी चले वो करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब रोटी चलाने के लिए ही पशु की तरह उनको सिखाओगे, अध्यात्म की शिक्षा नहीं दोगे, तो वो कहाँ से सुखी रहेंगे? तो चाहे पारे को ले आके रख लो और चाहे और कोई अमृत ले आके रख लो, अगर आपके अंदर अध्यात्म बल नहीं है, आपके अंदर मानवता उच्च कोट की नहीं है, तो ये सब चीजें बेकार हैं। जी। साफ बात। ये मत कोई कल क्लेम करना कि पंडित जी आपने तो कार्यक्रम में बताया था कि पारे का ये रख लो तो ये हो जाएगा। अरे अपना कर्म भी ठीक करो। अगर कर्म ठीक करोगे, हाँ, आप दवाई खाइए और दवाई के साथ परहेज मत करिए। खांसी आ रही है, खांसी का सिरप पीजिए और आइसक्रीम खाइए, तो कहिए दवाई नहीं फायदा कर रही है। परहेज भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए जिन घरों में तनाव ज्यादा है,
पूजा पाठ की तरफ बच्चों का मन नहीं लगता है, जिनके घर में पैसों की बर्बादी की जाती है, जहाँ दुर्भाग्य का साया है, ऐसे घरों में पारद का एक कुबेर का यंत्र बनवा करके रखना चाहिए और कुबेर यंत्र उत्तर दिशा में रखना चाहिए। और यदि आप कुबेर यंत्र की पूजा करेंगे और कुबेर यंत्र का आवाहन पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हमारी चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। अभी हम आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी केतु यथावत हैं, शुक्र बुध राहु की दृष्टि है, आपके छठे भाव में सूर्य के साथ शनि है। कुल मिलाकर के आज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन स्कैम हो सकता है, या आपको कोई लालच दे करके आपको ठग सकता है। ऑफिस में आज दिन भर व्यस्तता रहेगी, जीवन साथी से रिश्ते और मजबूत होंगे। बच्चों को मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आज नौकरी में बदलाव करने का समय ठीक नहीं है, नक्षत्र ठीक नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसके परिवार पर कोई संकट आए, पारिवारिक रिश्तों में दरार आए, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो उसको पारद से बनी किस एक सामग्री को अपने घर में जरूर स्थापित करना चाहिए और उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, परिवार से संकट और कलेश को दूर करने के लिए घर में शिव परिवार की पारद प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। पारे के भगवान शिव, पारे की मां पार्वती, पारे के स्वामी कार्तिकेय, पारे के भगवान गणेश और पारे के नंदी। अगर ये छोटे छोटे रूप में, अच्छा कुछ लोग तो इतने ढीठ हैं कि लोगों से कह देते हैं कि अपने घर में शिवलिंग मत रखना। अरे कैसे भगवान माफ करेंगे, तुम्हें इतना गलत बात बोल रहे हो। दुर्गा शिव मानस पूजा में लिखा हुआ है, आत्मा त्वम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभोत व आराधनम। जिस शिव को अपने आत्मा का स्वरूप बता करके कहा गया है कि आप मेरे आत्मा स्वरूप हैं और आप मेरे शरीर में निवास करें, मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य स्थान है, उन्हें आप घर के मंदिर में नहीं रखने की बात कर रहे हो। अभी हमसे विपनेश कर रही थी कार्यक्रम में जब ब्रेक हुआ था कि पंडित जी कुछ लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, भगवान ही उन्हें, भगवान शिव ही सद्बुद्धि दें। लेकिन अगर आप मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, घर में शिवलिंग रख करके उसकी पूजा आराधना करने में कोई दोष नहीं है। बस शिवलिंग अंगूठे के आकार का से बड़ा न हो। अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो कुछ बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर पारे का शिवलिंग है या चांदी का शिवलिंग है या तांबे का शिवलिंग है तो वो, या स्फटिक का शिवलिंग है तो अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे आप अपने घर के पूजा स्थान में रख सकते हैं और इसका रोज पूजा करने से पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में हर प्रकार का सुख रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है। शिव परिवार की पारद प्रतिमा की स्थापना शिवरात्रि, प्रदोष काल, नागपंचमी जैसे मुहूर्त में या महाशिवरात्रि जैसे मुहूर्त में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से इस समय केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और आपके व्यय भाव में केतु है, लेकिन चंद्रमा आपके आमदनी के स्थान में है, जिससे कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट आपको मिल सकता है। अपनी कार्यशैली में बदलाव करने की आपको जरूरत है।
घर में मेहमान आ सकते हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। रोजाना आपको योग प्राणायाम करते रहना चाहिए। और आज एक बात ध्यान रखिएगा कि आज हो सके तो आपको दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले गाजियाबाद से अश्विनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे जो है। पंडित, प्रथम क्वेश्चन तो ये है कि मैं पेट की संग्रहणी बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरा बहुत उपाय और दवा कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, पहली बात तो आप ये बताइए कि आप कितने साल के हैं अश्विनी जी? मैं 55 साल का हूँ पंडित। 55 साल के हैं। कौन सी बीमारी से आप पीड़ित हैं? संग्रहणी IBS पेट में पेट की बीमारी है पंडित जी। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं, हजम नहीं होता कुछ भी जो है। हाँ हाँ। और दूसरा प्रश्न जी, और दूसरा प्रश्न ये है पंडित जी कि मेरा जिस घर में रहता हूँ साथ में 2 भाई और रहते हैं। मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन घर नहीं बिक पा रहा। हमारे भाई ना बिकने देना चाहते हैं ना खुद निकलना चाहते हैं यहाँ। बस ये 2 क्वेश्चन। देखिए, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है अश्विनी भैया कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध इस समय व्यय भाव में शुक्र और राहु के साथ है। डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ये आपके आंतों के प्रॉब्लम से ये चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ज्योतिषीय उपाय जो है वो तो ये है कि आप बुधवार के दिन 1 पाव मूंग भिगो करके और गाय को खिलाना शुरू करिए। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय ये है कि अगर हो सके तो पीपल का गुदा, पीपल का छाल हटा दीजिए, उसके बाद पीपल का थोड़ा सा गुदा निकाल लीजिए और उसको किसी मतलब कि तांबे के लोटे में पानी भर करके उसी में वो गुदा डाल दीजिए और सुबह उसको छान करके और 1 गिलास पानी जो है आप पी लीजिए। ये उपाय आप 10 दिन कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी डाइजेशन भी ठीक होगी और अगर आपके आंत में किसी प्रकार की कोई घाव वगैरह की समस्या हो गई होगी तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो दूसरा प्रश्न होने से चंद्रमा से छठे भाव मंगल, अभी भाइयों के दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार भरा हुआ है। एकदम कोई सहृदयता नहीं है, किसी के परिस्थिति के प्रति किसी के अंदर संवेदना नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी आपका घर का कोई समाधान होने में 1 साल का समय लग सकता है। तब तक अगर हो सके तो आप नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया करें, उसी से आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको हर क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ असफलता ही मिल रही है, तो ऐसे में आपको अपने घर में पारद की कौन सी चीज या देव प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए अपने घर में पारे का शिवलिंग स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। जानते हैं पारे का शिवलिंग पहला काम क्या करता है? घर का वास्तु दोष दूर करता है। चाहे किचन का वास्तु दोष हो, चाहे बाथरूम का वास्तु दोष हो, बस एक वास्तु दोष से दूर नहीं कर पाते हैं। वो वास्तु दोष है ईशान कोण में शौचालय का होना, क्योंकि ये स्थान इन्हीं का है। ईशान माने शिव जी, ईशान कोण माने शिव जी का स्थान, और वहां जब शौच क्रिया की जाएगी फिर ये भी नहीं संभालेंगे, वहां के लिए ये भी माफीनामा नहीं देंगे। इसलिए जिस घर में ईशान कोण में शौचालय है उस घर में चाहे जितने पुरुषार्थी और पराक्रमी पुरुष पैदा हो जाएं, लेकिन उस घर को सुख और संपन्नता कभी नहीं दिलवा सकते। इसलिए उसका तो उपाय ही है कि वहां से टॉयलेट बंद कर देनी चाहिए और वहां पर एकदम साफ सुथरा स्थान बना देना चाहिए। पारद शिवलिंग का स्पर्श करने मात्र से रोगों से मुक्ति मिलती है और पारद शिवलिंग का अभिषेक करने से बाकी शिवलिंग की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करके हर रोज बेलपत्र अर्पित करने से सब प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा दिन आज आपका, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की भले ही दृष्टि है, लेकिन छठे भाव का स्वामी अपने भाव से छठा है। इसका मतलब आज किसी से बेवजह वाद विवाद हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग वाले जॉब में हैं तो आपको आज ट्रांसफर का लेटर भी मिल सकता है। आज परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। त्वचा से संबंधित कुछ रोग हो सकता है। पिछली किसी बुरी घटना की याद आपको नहीं करनी चाहिए। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर नहाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनुराशि की, क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। चलिए तो धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति वृषभ राशि में अपने भाव से छठे भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में शनि है। बृहस्पति और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि सोच समझ करके किसी की मदद करें। ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपना ध्यान रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के खान पान मत खराब करिए और समय का सदुपयोग करिए। भगवान गणेश को लड्डू और दूर्वा चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि की, चलिए बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना साथ देगा। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शनि धन भाव में ही बैठा हुआ है और चंद्रमा से परस्पर सप्तम है। इसका मतलब कि आज पैसों से लेकर के आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ऑफिस में अपने विरोधियों पर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। धैर्य बनाकर रखिए वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। सिर का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जल्दबाजी में कोई किसी के संकोच में आकर के दस्तखत ना करें, कोई गारंटी न लें। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में सूर्य और शनि की स्थिति है। सूर्य शनि परस्पर लगने सप्तमेश हैं। पैसों को लेकर जोखिम बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि आपके धन भाव में राहु है। हाँ, नौकरी अगर आप करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। किसी बात को लेकर के अंतर्मन आपका अशांत रहेगा। किसी भी काम में आलस्य बिल्कुल मत करिए। काली उड़द की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की, बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं और वो भरोसेमंद व्यक्ति है तो आप उसकी मदद जरूर करें। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। काफ़ी समय बाद परिवारजनों से मुलाकात होगी। पुराने रोग में भी सुधार होगा। योग प्राणायाम आपको करना चाहिए। बच्चों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आज किसी बुजुर्ग और ज़रूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडी विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडी विजेता हैं झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रिंस दुबे और उनकी माताजी श्वेता दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बच्चे की डिटेल पंडित जी के पास पहले से ही है। आप अपने सवाल श्वेता जी कर सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहे। पंडित जी हमारे से ये है कि एक तो हमारे बच्चे के गले में गांठें हो गई थी तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये खांसी और जुकाम से बहुत जागृत रहते हैं। इनकी पढ़ाई कैसी चलेगी? और दूसरा, हमें हर बार एक ही सपना आता है कि इसकी हम उंगली पकड़ के कहीं जा रहे हैं तो ये तालाब में उसमें गिर गया है। तो कोई ऐसी अंत या वो तो नहीं है? और इसके उपाय मुझे प्लीज बता दीजिए। देखो, तुम्हारा बेटा मीन राशि में पैदा हुआ है, मीन लग्न में पैदा हुआ है। इसकी वृषभ राशि है। मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुआ है। राशि का नाम इसका वेंकटेश है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका रोग भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। रोग भाव का स्वामी जब लग्न में सूर्य बैठता है तो ऐसे में गुल्म रोग, गांठ का रोग, हल्का हल्का शरीर में बुखार बना रहने का रोग ये देता है। इसके लिए तो आपको सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 मंत्र जप
12 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन रविवार को कराना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये उपाय आपको हर 6 महीने पे 4 बार करवाना चाहिए। और 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 3 मीटर लाल कपड़ा, ये 5 रविवार किसी मंदिर के पुजारी को भी दान करना चाहिए। इससे बच्चे का रोग ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक पढ़ाई का विषय है तो चंद्रमा उच्च राशि में तृतीय भाव में है, इसके टैलेंट में कोई कमी नहीं है। अगर भगवान की कृपा से इसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा पढ़ेगा। लेकिन एक गारंटी श्वेता मैं दे सकता हूँ, और तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ज्योतिष की बहुत ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन एक गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा दीर्घायु है। इसके जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता है। रोग चाहे जितना खतरनाक हो जाए और चाहे जितना कष्ट मिल जाए, लेकिन बच्चे के जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर के ठीक ठाक ढंग से उसका इलाज करें। और हो सके तो हर सोमवार को आप शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दें। इससे भी आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंजाब संगरूर से परवीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत आपका। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो, जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी जो मम्मी जी हैं, कांता देवी है उनका नाम, वो मतलब कि मेरे पापा जी और मम्मी में बिल्कुल नहीं बनती, और बहू बेटा भी कोई इज्जत नहीं करते हैं। तो वो मेरे घर आए हुए हैं इस टाइम, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? और कोई बेटा बहू इज्जत नहीं करते हैं, कोई उपाय बताइए पंडित जी, जिससे हमारे घर में शांति आए। घर का क्लेश वगैरह बहुत रहता है। आप अपनी माता जी से कहिए कि वो हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना शुरू कर दें, और थोड़ी सी 100 ग्राम चने की भीगी हुई दाल और गुड़ ये गाय को खिलाना बृहस्पतिवार को शुरू कर दें। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय कर लें, निश्चित रूप से घर में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। और जैसा इन्होंने अपने सास ससुर के साथ किया होगा वैसा व्यवहार इनके साथ भी हो जाएगा। चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं पारद से बनी उस चीज की जिसे पहनने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बीमारियों से पीछा भी आपका छूटेगा। कौन सी है वो पारद से बनी चीज, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, कौन सी है वो चीज? देखिए, वैसे तो पारा धातु को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, और आज के 40-50 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ। पारा वही लोग गलाते थे जो निसंतान होते थे। जिनके पास संतान होता था ऐसे कोई भी मतलब कि कारीगर पारे को छूते नहीं थे। भगवान शिव का स्वरूप है पारा, इसलिए पारद धातु से बना हुआ कड़ा अगर धारण किया जाए तो आपके शरीर पर बुरी शक्तियाँ नहीं हावी होंगी। पारद का कड़ा मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। पारद को एक जीवंत धातु भी माना गया है, इसलिए पारद का कड़ा पहनने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। पारद का कड़ा पहनने से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है, जिससे हाथ पैर और कमर दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। पारद का कड़ा मानसिक परेशानियों को भी दूर करता है। मौसम बदलते ही अगर बीमारियां आपको घेर लेती हैं तो हाथ में पारे का कड़ा पहनने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने बहुत अहम जानकारी पारद से जुड़ी हुई आपको दी और कुछ उपाय भी बताए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।